चलिए, वन्य जीव संस्थान लिखवाने थे ना मुझे। हाँ ये लिखिए, यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, आपको पूछ लेगा वो, कई बार आए हैं यहाँ से क्वेश्चन। वन्य जीव संस्थान लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। इसमें एक एक शब्द को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये शब्द चेंज हो जाएंगे और जगह चेंज हो जाएगी। लगेगा एक सा ही, लेकिन चेंज हुई जगह मिलेगी। तो पहला इसमें है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, इंडियन वाइल्ड साइंस। प्राणी विज्ञान को क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान को वाइल्ड नहीं कहते, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं शायद। जूलॉजिकल, हाँ जूलॉजिकल लिखिए। इंडियन जूलॉजिकल साइंस सर्वे सेंटर, ये कोलकाता में है, डैश करके कोलकाता। नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, कोलकाता में। नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भोपाल में। कई बार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट हिमालयी पर्यावरण एवं विकास केंद्र, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास केंद्र, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर, अल्मोड़ा। गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये भी उत्तराखंड में अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये देहरादून में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे सेंटर, देहरादून में। सर्वे, सर्वेक्षण को सर्वे कहते हैं। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, नई दिल्ली में। नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, देहरादून में। देहरादून। नेक्स्ट भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में।
नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संस्थान, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। पहले वाले में रिसर्च था, इसमें रिसर्च नहीं, ये देहरादून में है। ये भी नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति उद्यान, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में। नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली। एवियन एंड नेचुरल, एवियन एंड नेचुरल हिस्ट्री सेंटर, एवियन एंड नेचुरल हिस्ट्री सेंटर, ये नई, सॉरी, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर लिखी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट, नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे नीरी कहते हैं, NEERI, नीरी। अंग्रेजी वाले भी लिख देना, हिंदी वाले भी, नीरी, NEERI, नीरी नाम हुआ इसका शॉर्ट में। ये कई बार आ रहा है नागपुर में, नागपुर कानपुर के पास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नागपुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर में है, बरेली में, इज्जत नगर बरेली। नेक्स्ट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये सबसे पुरानी संस्था है वर्ल्ड की। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS कहते हैं इसे, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट एवियन गार्डन, इंडियाज लार्जेस्ट एवियन गार्डन,
भरतपुर में है राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। ये वो चीजें हैं जो पूछी गई है एग्जाम में, इंस्टीट्यूट वगैरह। इसमें नीरी सबसे ज्यादा बार आया है, एक बॉटनिकल रिसर्च गार्डन। इंडिया, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, इंडियाज लार्जेस्ट एवियन गार्डन, भरतपुर में। ठीक है, अब इसमें ना अधिनियम और लिख लीजिए, कुछ अधिनियम लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। पहला, भारतीय वन अधिनियम, ये सबसे पुराना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना था, अधिनियम। नेक्स्ट, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा संरक्षण एक ही बात है, तो सुरक्षा और संरक्षण दोनों लिख लेना। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वाटर पॉल्यूशन निवारण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यहां पर निवारण को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? निवारण को देखो, गूगल करो, समाधान होता है। नहीं आया? क्या लिखा? हैंडलिंग क्या आ रहा है? रिड्रेसल। हाँ, वाटर पॉल्यूशन रिड्रेसल ही होगा। वाटर पॉल्यूशन रिड्रेसल ना रिड्रेसल, क्योंकि अधिनियम। वाटर पॉल्यूशन रिड्रेसल एंड रेगुलेशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन रिड्रेसल एंड रेगुलेशन एक्ट 1974 का है। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। कई बार आया एग्जाम में ये। 1927 वाला जो था, इसको चेंज कर दिया गया था इसी से। ठीक है, 1980। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर पॉल्यूशन रिड्रेसल एंड रेगुलेशन एक्ट 1981 में। 1981 में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में।
1986 ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ प्रोजेक्ट लिख लीजिए, कब कब शुरू हुए, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित। इसमें एक काम करना है, जैसे बाघों का जो है मेरे पास डेटा, वो ये 4 साल बाद होती है, हर चौथे साल जो जनगणना इनकी होती है। तो 2018 में हुई थी, 2019 में डेटा आया उसका, 2019 में, और उसके बाद अब ये 22 में हुई है, 2022 में। उसके कुछ डेटा देख लेना 2022 के, अभी हुई थी पीछे। भारत में भी कहाँ किस किस नेशनल पार्क में क्या क्या है, उसमें सब दिया गया है। जैसे सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बताई गई नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ उस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में थे, और तीसरे नंबर पे फिर उत्तराखंड था। ये कुछ एक उसका पूरा सेंसस से रिलेटेड है बाघों की। एक बात चेक कर लेना 2022 का क्या डेटा है। फिलहाल आप इसमें लिख लीजिए वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसमें लिखना प्रोजेक्ट टाइगर, या इसे बाघ परियोजना के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। ये 1973 की है। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया था 1972 में, उसके तुरंत बाद इसे शुरू कर दिया गया था। 7 अप्रैल 1973 को ये शुरू हुआ, और इसी के अंतर्गत नेशनल पार्कों का गठन किया गया, जिसमें बाघों को संरक्षित किया गया। तो 7 अप्रैल 1973। अब इसी में ना आप बाघों का सेंसस देख रहे हैं, इसमें नोट करके लिखिए, बाघों की गणना प्रत्येक चौथे वर्ष की जाती है, प्रत्येक चौथे वर्ष की जाती है। द सेंसस ऑफ टाइगर्स would be conducted after every 4 years. यह गणना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका नाम है पूरा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एवं भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा की जाती है, एवं भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा की जाती है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा की जाती है। दिस सेंसस कंडक्टेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड दोनों मिलकर करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड
और नोट करके लिखिए। देखो, व्हाइट टाइगर्स के लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। व्हाइट टाइगर्स दो जगह मिलते हैं, सफेद बाघ भारत में, नंदनकानन उड़ीसा का और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। तो लिख लीजिए, भारत में सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन, उड़ीसा का नंदनकानन एवं उड़ीसा का नंदनकानन एवं कान्हा राष्ट्रीय पार्क ब्रैकेट में मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। फॉर व्हाइट टाइगर्स इन इंडिया, नंदनकानन इन उड़ीसा, नंदनकानन इन उड़ीसा एंड नंदनकानन इन उड़ीसा एंड कान्हा इन मध्य प्रदेश आर फेमस। ठीक है, एक नोट करके ओवरऑल लिखिए। देखो, बाघों के लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है 2010 से। ये पहला सम्मेलन हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में, और इसका तीसरा सम्मेलन 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, ये कोई निश्चित रूप से नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कम्युनिटी में हो रहा होगी, कभी कभी होता है। अब तक 3 हो चुके हैं, तो आप इसमें लिखो, बाघों को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रथम शिखर सम्मेलन, बाघों को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रथम शिखर सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। द फर्स्ट समिट फॉर टाइगर्स, द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑफ टाइगर्स has been was being held at St. Petersburg of Russia, जबकि तीसरा शिखर सम्मेलन 2019 में भारत में आयोजित किया गया। While third summit has been held in India in 2019, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब चौथा एक बार गूगल करके देखो कि क्या चौथा हुआ है। 4th ग्लोबल टाइगर समिट, ये डालो उसमें, निकल के अगर कुछ आए तो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है। पढ़ा था किसी ने ऑर्डर को? किसने पढ़ा था? क्या लिखा था उसमें? और उसमें ये लिखा था कि कोई भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो किसी सूचना का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। और मैं आपको बार बार बोलता था ना कि इससे मत पढ़ना, कभी इससे मत पढ़ना, इसलिए क्योंकि इस पे तो कोई कुछ भी डाल सकता है। इस पर तो YouTube और न जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इन पर सभी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। इतने ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ मिल जाएंगे, शायद इतने पूरे विश्व में नहीं होंगे, हो सकता है एक ही चैनल पे मिल जाए इतने ज्यादा। कहाँ से ये रिसोर्स आ गए? ये सब फर्जी है, लोग फर्जी में ही ज्यादा खुश भी रहते हैं, फर्जी चीजों में। आया नहीं आया? एक ये 2022 में जो हुई थी
सेंसस इसको लेके आप देख लेना। इसमें एक और चीज लिखी है नोट में ही, देखो बाघों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है जो कि नेशनल पार्क वगैरह को मैनेज करने का काम करता है। तो लिखो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत बाघ संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है अंडर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA has been formed in India। यह बाघों के संरक्षण एवं पुनर्वास के कार्यक्रम को देखता है। बाघों के संरक्षण एवं पुनर्वास के कार्यक्रम को देखता है। It look out या look after the conservation and rehabilitation of tigers। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि तेंदुआ आ गया या कोई बाघ किसी रिहाइश में घुस गया तो उनको फिर से पकड़ के और रिहेबिलिटेट करने का काम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। दोनों ही हो सकती है बातें, तो या तो हम घुस गए या वो घुस गया, दोनों ही हो सकती है बातें। अब क्योंकि डिमार्केशन नहीं है मानव का और वन्य जीव का, डिमार्केशन नहीं है, दोनों साथ साथ भी रहते हैं, कहीं कहीं एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। गिर नेशनल पार्क में गांव के अंदर वहां आ जाते हैं शेर, वहीं घूमते रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं। अब किसको विस्थापित करें? दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों चीजें भी सही हो सकती हैं। हाँ, इसको प्रॉपर इंक्रोचमेंट करेंगे कि अगर हम किसी नेशनल पार्क की जमीन में, कोई उसके पास गांव था, नेशनल पार्क की जमीन में उसने इंक्रोच कर लिया, तब हम जरूर वन को काटा, उसे इंक्रोच कर लिया, नहीं तो पृथ्वी तो सभी की है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसमें, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखो ये 2006 से चल रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन हाल फिलहाल में 2016 में इसे रिन्यू किया गया अगेन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संस्था इसे चला रही है सरकार के साथ मिलकर, गिद्धों की संख्या को में वृद्धि करने पर। गिद्ध एक्चुअली एक अम्ब्रेला स्पेशी है, एक अम्ब्रेला स्पेशी है एवियन में, एवियंस में, तो स्कैवेंजर भी कहते हैं उन्हें, इसलिए अर्थ का जो पशु, हाँ मार्जक है, स्कैवेंजर्स उनको कहते हैं। तेजी से गिद्धों की संख्या में कमी आई क्योंकि डाइक्लोफिनेक एक सॉल्ट है जो कि पशुओं में यूज किया जाता था, वो गिद्धों के जेनेटिकल स्ट्रक्चर के साथ एलर्जी है उसकी। हाँ, गिद्धों की किडनियां फेल हो जाती थी, उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिसकी वजह से तेजी से कमी आई। सरकार ने डाइक्लोफिनेक को बैन कर दिया, पशुओं में वो नहीं लगाया जाता। एक तो ये किया, दूसरा किया 2016 में हरियाणा के पंचकुला में
एक जो सबसे बड़ा गिद्ध है ना, उसे क्या कहते हैं? जिप्सी कहते हैं शायद। जिप्सी कहते हैं उसे, जो सबसे बड़ा गिद्ध है। जटायु, उसकी अंग्रेजी जिप्सी होती है। तो वो सबसे बड़ा गिद्ध है, उसके संरक्षण के लिए पंचकुला में हरियाणा में खोला गया है एक इंस्टीट्यूट, और वहां पर उसका प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। तो आप इसको लिखो, दो अभी लिखवाऊंगा। लिखो इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा सरकार की सहायता से ये कार्यक्रम वर्ष 2006 से चल रहा है। दिस प्रोग्राम हैज बीन क्या लिखा था जरा बताना, सेंटेंस बोलो जरा। This program has been started from 2006 by the help of Bombay Natural History Society and the government। नेक्स्ट लिखिए, वर्ष 2016 में हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर में, मैंने देखा है ये पिंजौर, पंचकुला जिले में पिंजौर में गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया गया। वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम has been started in Pinjore at Panchkula district of Haryana। यहाँ जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र अवस्थित है। Here Jatayu breeding and conservation center are located। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसमें, गिर सिंह परियोजना, गिर लॉयन प्रोजेक्ट। गिर लॉयन प्रोजेक्ट, जो गिर लॉयन प्रोजेक्ट है ये भी 1973 में शुरू किया गया, क्योंकि बाघों के और शेरों के लिए एक साथ शुरू किया गया था। तो लिखिए 1973 में, इन 1973। देखो शेर गणना भी अभी हुई थी, बाघों के साथ ही हुई थी। रिसेंट क्या है ये देख लेना, मेरे पास जो डेटा है उसमें 523 थे 2015 में। 2015-16 में 523 शेर थे भारत में कुल मिला के गिर में, और उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। गुजरात का जो ये एरिया है, इसमें पर हेक्टेयर एरिया में सबसे ज्यादा लॉयन है पूरे विश्व में, इसीलिए इनको दूसरी जगहों पर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है।
अब ये वाला जो हिस्सा है, मतलब उनका जो नेचुरल हैबिटेट है लॉयंस का, वो या तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जो गुजरात से मिला हुआ है वहां हो सकता है, या फिर यही जैसे राजस्थान में पूर्व वगैरह में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, या फिर गुजरात के किसी क्षेत्र में। इसके अलावा शेर और कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये शेर जो है वो, शेर और चीता, ये दोनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के प्राणी हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। भारत में इस हिस्से में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं, तो या तो ये यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कहीं नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी स्टडीज हुई थी असम वगैरह में, लेकिन वहाँ थोड़ा मौसम ठंडा है और नम है, इसलिए इनके लिए वहाँ सर्वाइवलिटी थोड़ी कम है। गर्म एक हिस्सा चाहिए जो गर्म हो और बारिश वहां पर सामान्य होती हो, बहुत ज्यादा ना। ये इसमें एक बेसिक रीजन था। आप इसकी नई सेंसस देख लेना कितने हैं शेर। वैसे शायद टाइगर्स के साथ आई है जहां तक मुझे याद आ रहा है, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद शेरों की भी गणना हो गई है दूसरी, मतलब 2015-16 के बाद। नेक्स्ट लिखना हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये 1992 में शुरू हुई, 1992 से परियोजना की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट 1992। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य, ये पूछा गया एग्जाम में। The state with maximum population of elephant, कर्नाटक। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य, दूसरे नंबर पर असम और तीसरे नंबर पर केरल। सेकंड नंबर असम का और तीसरा नंबर केरल का। हाथियों को संरक्षित किया गया रिजर्व बनाकर, कुल मिलाकर इस समय 32 हाथी रिजर्व हैं। तो लिख लीजिए, देयर आर टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया टिल येट। लिखोगे इनके नाम? पढ़े थे उससे पहले हाथी रिजर्व? पढ़े थे? किसने पढ़े थे? पढ़े थे। चलो लिखो इसमें, एक आध जगह बताना आप है। हाथी रिजर्व हिंदी में ही तो है, क्या बोलो हिंदी में? मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में तो मजबूरी हो जाती है बोलने की। चलो हाथी रिजर्व लिख लो। मयूर झरना नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे तो ऐसे ही दो चार। मयूर झरना ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट सिंहभूम, हाँ सिंहभूम झारखंड में। नेक्स्ट मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में। नेक्स्ट महानदी उड़ीसा में। नेक्स्ट संबलपुर, ये भी उड़ीसा। नेक्स्ट बैतरणी, बैतरणी उड़ीसा में। नेक्स्ट दक्षिणी उड़ीसा या साउथ उड़ीसा, तो ये उड़ीसा में हो गई। नेक्स्ट लेमरू,
लेमरू, LEMROO, लेमरू, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, बादलखोल, बादलखोल, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, कामेंग, कामेंग, अरुणाचल प्रदेश में। हाँ सर, सर मैं क्लास के बाद करता हूँ आपको। आपकी ना नेक्स्ट वीक लगेगी। नहीं, वो डेमो होगी ना, वो डेमो के लिए लगेगी नेक्स्ट वीक। अभी यहाँ मैं बताऊंगा आपको, काम वाम से चल रही है, एक दो दिन छुट्टी भी हो सकती थी, वो छुट्टी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वाइट वॉश वगैरह हो। हाँ नेक्स्ट वीक लगेगी, लेकिन नेक्स्ट लिखिए, सोनितपुर, सोनितपुर, असम में। नेक्स्ट, दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई रिजर्व है असम में। नेक्स्ट, दक्षिणी अरुणाचल, तो अरुणाचल में हो गई। नेक्स्ट, कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग है, आंगलोंग एनालॉग कैसे है? कुछ भी नाम ही बदल दो, अपने हिसाब से रख लो। अरे एनालॉग नहीं है, आंगलोंग है वो। हाँ AUNG, कार्बी आंगलोंग पठार है सब में, वहीं पर है। नेक्स्ट, असम में। मैपिंग इसका मतलब बिल्कुल नहीं करी। अरे वो मैप नाम की भी एक चीज है, उसमें एटलस में मैप नाम की चीज है, उसमें भारत का फिजिकल नाम से एक मैप है, उसे पढ़ लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, धनसिरी, धनसिरी, लुंगडिंग नाम है, मैं क्या करूं। धनसिरी लुंगडिंग असम में। नेक्स्ट, इंताकी, इंताकी, INTAKI, इंताकी, नागालैंड में। नेक्स्ट, चिरांग रिपू, चिरांग CHIRANG, चिरांग रिपू असम में। नेक्स्ट, पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, ईस्ट द्वार के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में। गारो हिल्स, मेघालय। खासी हिल्स, मेघालय। मैसूर, कर्नाटक। वायनाड, वायनाड, कर्नाटक। वायनाड कर्नाटक होना चाहिए। वायनाड केरल में है, चेक करो, कर्नाटक होना चाहिए। नहीं, चेक कर लो, गलत भी तो हो सकता है। कौन? केरल है।
आप एक बार चेक करोगे, फिर भी बिना चेक करेंगे। वायनाड, WAINAAD, केरल है। तो केरल लिख लो, इसे केरल कर दो। नेक्स्ट नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट रायलसीमा, रायलसीमा नहीं रायलसीमा होगा वैसे ही, रायलसीमा, रायलसीमा पत्ती सीमा, ये शायद आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट नीलांबुर, नीलांबुर केरल में है, नीलांबुर। नेक्स्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु। अनाईमुड़ी केरल में, केरल में है। जबकि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, लेकिन एक केरल में है, एक तमिलनाडु में। नेक्स्ट पेरियार, पेरियार केरल में। नेक्स्ट श्री विल्लीपुत्तूर, श्री विल्लीपुत्तूर, VILLI बिल्ली, बिल्ली नहीं है, विल्ली पुत्तूर, PUTTHUR, PUTTHUR, विल्लीपुत्तूर, तमिलनाडु। शिवालिक उत्तराखंड में। और इसमें लिखना पूर्वी रेंज, ईस्टर्न रेंज, ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिजनौर तक आ जाता है। पूर्वी रेंज तराई में, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये जो रिपोर्ट है, ये जो लिखवाया मैंने आपको 2015 की रिपोर्ट के आधार पर है, तो इंक्रीज एक आध हो गया हो तो देख लेना, वैसे हुआ नहीं। नेक्स्ट लिखना इसमें हंगुल परियोजना, हाँ हंगुल परियोजना, हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल एक हिरन है, रेनडियर प्रजाति का, और यूरोपीय रेनडियर होता है जनरली ये। लद्दाख में, दाचिंगम में, कश्मीर में, दाचिंगम में इसे, और दाचिंगम तो शायद लद्दाख में ही है ना अब तो। इस समय हेमिस तो है लद्दाख में, दाचिंगम का देखो शायद दाचिंगम भी लद्दाख में ही है इस समय। वहीं पर इसे वो किया गया है संरक्षित, हंगुल दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। तो लिखो इसमें रेनडियर प्रजाति का हिरन है, रेनडियर प्रजाति का हिरन है। इट इज अ डियर ऑफ रेनडियर रेस। जम्मू कश्मीर के दाचिंगम में, जम्मू कश्मीर के दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। एंड इट हैज बीन कंजर्व इन
दार्जिलिंग नेशनल पार्क, दार्जिलिंग नेशनल पार्क और जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख में, देखो जरा, जम्मू कश्मीर में ही। परियोजना शुरू हुई 1970 में, तो डैश करके लिख लीजिए 1970, 1970। नेक्स्ट देखना, मस्क डियर प्रोजेक्ट, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, मस्क डियर प्रोजेक्ट। ये केदारनाथ अभ्यारण्य से शुरू की गई थी उत्तराखंड में, तो लिखो केदारनाथ अभ्यारण्य, फ्रॉम केदारनाथ नेशनल पार्क, केदारनाथ अभ्यारण्य से 1970 में। फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया बद्रीनाथ में और शिकारी देवी हिमाचल में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में और शिकारी देवी हिमाचल में। ठीक है, सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे व्हाइट वॉश और ये कब होगी, इसलिए तो ये कम करना पड़ेगी मंडे, और कितने दिन, 2 दिन लग जाएंगे। तो आप सर देख लेना, मंडे ट्यूसडे का आपको आप करेंगे। और एक दूसरा उसकी इंटरनेट के बारे में कोई अपडेट है सर? जानकारी लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन सेंटर में फोन किया आपने? कॉल सेंटर पे अभ्युदय का कॉल सेंटर है, तो जानकारी बताइए, क्या जानकारी लेनी है? आप कभी आए हो क्लास लेने के लिए? कहाँ आए थे? वेद इंटरनेशनल में। कौन सी कक्षा के लिए आप क्लास लेते हो? सीडीएस के लिए वेद इंटरनेशनल में क्लासेस कब चलती थी? आपको उसके बाद कोई जानकारी नहीं है इसके बाद कि कहाँ क्लास चल रही है सीडीएस की, एमबीए की? वेद के बाद आपने कहीं नहीं ली क्लासेस? आप लोग सीसीएसयू में? पेपर तो अब चल रहे हैं, सीसीएसयू में क्लास शुरू हो गई सितंबर में। सबसे पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर में नहीं है। और ये बात समझने में दुखी हो गया, आप क्लास लेने आते नहीं हो, आपको किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ग्रुप में आप ऐड नहीं हो, और अगर आप ग्रुप में हो तो उसमें साफ मैसेज नहीं है। क्या उसमें मैसेज नहीं लिखा हुआ? दो क्या लिखा हुआ है मैसेज में? आप रेगुलर कर रहे हो क्लास सीसीएसयू में? अगर ऐसा लिखा हुआ है मैसेज में तो कोई एप्लीकेशन दी आपने इस बात की? मतलब घर बैठे हुए सरकार आपको सब कुछ दे देगी और आप घर में से निकल के नहीं आओगे, और ऊपर से आप फोन कर करके दुखी करोगे। ये और क्या कर रहे हो आप लोग? पता है कितने लोगों का कॉल आता है दिन भर में? आप कितने ओवरऑल लोग, 1700 लोग रजिस्टर्ड है उपाम में। मुझे लोग 1700 के 1700 रोज फोन करेंगे तो मेरी क्या हालत होगी? मैं इसी काम के लिए हूं क्या यहाँ पे?
अरे फोन रखो यार, पागल। टैबलेट चाहिए, कोई जानकारी इनको नहीं है, कभी ये शक्ल दिखाने के लिए नहीं आए, किसी को नहीं जानते, ये दे दिया होगा किसी ने मेरा नंबर। अब मतलब बुद्धिहीन इतने लोग हैं जिसकी कोई मतलब तादाद नहीं। सीरियसली ऐसे लोगों का क्या ही होगा। मैं रोज ये देख रहा हूँ, मैं दुखी हो गया फोन उठाते उठाते। और ऐसी ऐसी बातें करते ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में से निकल के आए हों, अभी जंगल में से निकल के आए हैं, सिविलाइजेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में है। आदि मानव की बस जो बाल थे बस वही नहीं होंगे, बाकी तो उनमें आदि मानव के सारे गुण हैं। ऐसे ऐसे लोग, अब बताओ इनका क्या करें। उसमें साफ लिखा हुआ है, पीडीएफ फॉर्म में फॉर्म डला हुआ है, उसमें मैंने साफ लिखा विकास भवन में या सीसीएस यूनिवर्सिटी में जाके आप डिपॉजिट कर दीजिए या संपर्क कर लीजिए। वहां कोई संपर्क करने का मतलब नहीं है किसी का, सीधे उनको, और इनको मिल जाएंगे क्या? एक को तो मिलेगा ही नहीं। जो लोग रेगुलर नहीं आए हैं उन्हें क्यों मिल जाएगा? सरकार पागल है क्या? मुजफ्फरनगर से कॉल कर रहे हैं जी, विकास भवन कहाँ है? जी ये बताओ, मुजफ्फरनगर के विकास भवन में फॉर्म सबमिट करें या मेरठ के? तो मैंने उनसे यही पूछा, उसके पिताजी वहीं थे लड़के के, वो उसे बता रहे थे ये पूछ ये पूछ। तो मैंने कहा ये बताओ आप पढ़ कहाँ रहे थे, मेरठ में या मुजफ्फरनगर में? कि जी मेरठ में क्लास ले रहे थे, ऑनलाइन ले रहे थे। तो मैंने कहा जब कक्षा मेरठ में ले रहे थे तो फॉर्म कहाँ सबमिट करना पड़ेगा अब आपको? कि जी मेरठ में। तो मैंने कहा तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि मुजफ्फरनगर में जमा करें? फिर चुप। सर ये विकास भवन कहाँ है मेरठ में? मैंने कहीं बेगमपुर पे नाम सुना था विकास भवन का। मैंने कहा ऐसा है तुम फोन रखो। तो हद हो गई है, कितने कॉल कितने मैसेजेस, और बिल्कुल गधे टाइप के लोग, सच में गधे, लिटरली गधे। एक ने फोन मुझे किया, कह रहा जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे कर रहे हो? कि ऑनलाइन, पता नहीं क्या नाम बताया उसने। मैंने कहा मैंने तुम्हें कभी क्लास में ना देखा ना नाम सुना। मैंने कहा मुझे जानते हो? कि हाँ जानता हूँ। मैंने कहा मेरी शक्ल देखी है तुमने? कि हाँ ऑनलाइन देखी है। मैंने कहा ये बताओ तुम यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कि सर यूपीएससी के लिए करिए मैंने तैयारी। मैंने कहा फुल फॉर्म तो जानते होगे ना यूपीएससी की क्या है? कि सर पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसा है तुम भर के दे दो फॉर्म, तुम्हारा हो जाएगा। टैबलेट सबसे पहले मुख्यमंत्री जी तुम्हें ही देंगे। दुखी कर दिया है। राजकुमार सर का नंबर दूंगा अपने इसमें ग्रुप में, राजकुमार सर का नंबर डालूंगा ग्रुप में। मैंने कहा कॉल करके पूछो कहाँ मिलेगी टैबलेट।